फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 से लंबित है। इस एक्ट के खिलाफ याचिका विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय, करुणेश कुमार शुक्ला और अनिल त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द करने की मांग की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस एक्ट पर सुनवाई होगी। इस याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है और रद्द करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुनेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 से लंबित है। इस एक्ट के खिलाफ याचिका विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय, करुणेश कुमार शुक्ला और अनिल त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है। हमारा यह कहना है, चूंकि ये कानून कैरेक्टर की बात करता है और कैरेक्टर ऊपर से दिख नहीं सकता, कैरेक्टर ऊपर देख के नहीं पता चल सकता, कैरेक्टर के लिए जांच करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, कोई भी कानून 100% जुडिशियल रिमेडी खत्म नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो कहता है कोर्ट नहीं जाना है लेकिन आर्बिट्रेशन करना है। वक्फ एक्ट है, कहता है कोर्ट नहीं जाना है लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का एक रास्ता खुला हुआ है। ये कानून तो सारे रास्ते बंद कर देता है। ना इसने वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई अलग से ट्रिब्यूनल बना के दिया है, ना इसने आर्बिट्रेशन का रास्ता छोड़ा है। तो जब आर्बिट्रेशन कर नहीं सकते, किसी बोर्ड ट्रिब्यूनल में जा नहीं सकते, कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया, फिर तो यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी, यहाँ पे भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। फिर तो जिन स्थानों का वर्णन वेद, पुराण, गीता, रामायण में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा है, उसके लिए हिंदू फिर वहां लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है, इस कानून को खत्म करना चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, रडार टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो विवादित स्थान है, जिनका वर्णन उपनिषद में है, वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, उनका सर्वे कराना चाहिए और सर्वे करने के बाद जिसका उसको हैंडओवर कर देना चाहिए। मैं याद करता हूं 1991 जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दोनों सदनों से विधिवत पारित होके इस देश का कानून बना था। उसमें यह साफ है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। कुछ लोअर कोर्ट्स ने कुछ जो फैसले दिए हैं वो लगते हैं वर्शिप एक्ट के प्राविधानों के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में हमें देखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय अपने उस कानून को, जिसको चुनौती दी गई थी और उसे माना स्वीकार किया है, मुझे पूरी आशा है कि वो उसे उसी रूप में स्वीकार करेंगे और कुछ अदालतें जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही हैं उनको कड़ी नसीहत देंगे। तो आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में इसे लेकर आया गया था। तो 1947 से पहले अस्तित्व वाले धर्मस्थल को बदला नहीं जा सकता, ये कानून कहता है। एक्ट का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये कानून तब आया जब अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। तो आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी आपको समझा रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इसे लेकर आई थी। 1991 में इस एक्ट को लागू किया गया था। यह एक्ट कहता है कि कोई भी धार्मिक स्थल जो 1947 से पहले अस्तित्व वाले जो धार्मिक स्थल है उनको बदला नहीं जा सकता। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रजनीश सिन्हा का। रजनीश, हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काफी लंबे समय से विवादों में रहा है, वहीं अब इसको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कितनी देर में इसकी सुनवाई शुरू होगी और आज सुनवाई में क्या कुछ संभव? देखिए रिया, आज का दिन बहुत ही अहम है, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 दिन पहले एक
पीठ बनाई थी जिसमें 2 और जजों को रखा गया है और ये लोग आज इस पर सुनवाई करेंगे। 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 6 याचिकाकर्ता हैं जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध कर रहे हैं। 2-3 याचिकाकर्ता हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी दलील है। देखिए जो लोग इस पूरे एक्ट का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, कोई भी कहीं पूजा कर सकता है, पूजन स्थल पर इस तरीके की बंदिश नहीं होनी चाहिए। अगर उसका स्वरूप बदला जाना चाहिए तो उसे बदलने की अनुमति मिलनी चाहिए। जो दूसरा पक्ष है जो उसके समर्थन में वो कह रहा है कि अगर इस तरीके से इस एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा तो आने वाले दिन में कई पूजा स्थल को लेकर इस तरह के मामले कोर्ट में आने लगेंगे। तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन आज जिस तरीके से इस केस को एडमिट किया गया और उस पर सुनवाई होनी है, 2020 से ही पूरा मसला चल रहा है। केंद्र सरकार से 6 बार कोर्ट अब तक जवाब इस पर मांग चुके हैं, पर केंद्र सरकार ने नोटिस का जवाब दिया नहीं और अब आज खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 और जजेस के साथ इस पर सुनवाई करेंगे और 3:30 बजे का वक्त तय किया गया है। रिया जी बिल्कुल, और यही वजह है रजनीश की सभी की इसके लिए इंतजार हर कोई कर रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास और भी आपसे समझेंगे इस एक्ट को लेकर। तब तक दर्शकों को एक बार कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का क्या कुछ कहना है इसको लेकर वो सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है एक सर्वोच्च न्यायालय, एक कानून जो है वो पास किया था संसद ने और संसद ने उस कानून के जरिए कहा था कि आगे से अब किसी उसमें इस तरह का की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। चंचूड़ जी ने उसमें जो है अपने उसमें कुछ रेफरेंस देके और उन्होंने सुनवाई आगे की थी उस चीज़ को। तो अब ये संसद में दोबारा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट पहले निर्णय लेता क्या कहता है उसको ध्यान में रख के जो है राजनीतिक दल आगे कोई प्रतिक्रिया देंगे। रजनीश, जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हालांकि विवाद लंबे समय से रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज इस मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ दलीलें यहां पर याचिकाकर्ता की तरफ से रखी जा सकती है? साथ ही क्योंकि ये जो अपने आप में जो एक्ट है काफी बड़ा ये एक्ट है और अगर इसमें कुछ भी संभव होता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी आगे सुनवाई के दौरान जो भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है या आने वाले समय में जब भी फैसला आता है, सभी को इसका इंतजार जरूर रहेगा क्योंकि इस फैसले का या इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है उसकी जो गूंज है काफी ज्यादा सुनाई पड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए रिया, इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछले कई महीनों से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा चल रही है। लगातार देश की राजनीति के केंद्र में ये एक्ट है और सबकी अपनी अपनी दलील रहती है। जैसा मैंने आपको रिया बताया कि जो याचिका करता है इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि पूजा पर रोक नहीं होनी चाहिए, कोई कहीं भी पूजा कर सकता है, हर पूजा स्थल का क्या स्वरूप पहले रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको रोकने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं एक्ट का, उनका कहना है कि देखिए इस तरह के एक्ट का रहना जरूरी है। 1947 के पहले जो पूजन स्थल जैसे थे उनका स्वरूप वैसा ही होना चाहिए। अगर इस एक्ट को खत्म किया जाएगा तो आने वाले दिन में रिया कई तरह के ऐसे याचिका कोर्ट में आने लगेंगे। हर पूजा स्थल को लेकर लोग अलग अलग याचिका देने लगेंगे, हर पूजा स्थल को लेकर उस पर नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलील है और इस पूरे मामले को संवेदनशील मानते हुए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय किया है कि वो खुद इस पीठ की अगुवाई करेंगे। उनके नेतृत्व में 2 और जजेस रहेंगे जो इसकी पूरी सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद क्या टिप्पणी कोर्ट की रहती है, आगे क्या कुछ इसमें होता है, याचिकाकर्ताओं की क्या दलील रहती है, ये शाम तक साफ हो जाएगा। जी, ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है रजनीश, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कई सारे ऐसे स्थल हैं, कई सारी ऐसी मस्जिद हैं जहां मंदिर होने के दावे जो है हिंदू पक्ष कर रहा है। ऐसे में ये एक्ट में और आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है उससे भी देखने को मिलेगा और इसका इंपैक्ट, आज की सुनवाई का इंपैक्ट उन मामलों में भी पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे बनाया था, उस वक्त अयोध्या और बाबरी मस्जिद को इससे अलग रखा गया था। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगी तो उसमें 4 जो क्लॉजेज है, 2, 3, 4, इस पर ही याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्ति जताई है और इसे ही बदलने की बात कही है। इसमें 5 क्लॉजेज है। जो 5वां क्लॉज है इस एक्ट का, वो कहता है कि इसमें अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाले विवाद को नहीं रखा जाएगा, चूंकि पहले से वो न्यायालय में उस पर सुनवाई चल रही थी उस वक्त 1991 में, तो उसको अलग रखा गया है। और 2, 3, 4 जो उसमें 3 एक्ट हैं उसको लेकर ही इनका विरोध है। इस पूरे वर्शिप एक्ट को लेकर उसमें जो 3 धाराएं हैं और
जैसे अभी संभल का मामला चल रहा है, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, मथुरा का मामला चल रहा है, तो इन मामलों पर बिल्कुल इसका असर पड़ेगा आने वाले वक्त में। और जिस तरह से सियासत इन पूरे 3 जगहों को लेकर और यहाँ पर जो कार्रवाई सर्वेक्षण को लेकर चल रही है उसको लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है रिया, तो उस पर इसका असर इस सुनवाई का जरूर पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ही अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला मसला था, तो चूंकि इसको सिर्फ अलग रखा गया था, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे कई और मसले सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो सामने 3 जगह नजर आ रहे हैं वो हैं काशी, मथुरा और संभल, जिस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, और यही वजह है रजनीश की हर किसी की नजर जो है आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। रजनीश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइफ टाइम्स।